जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को आप सभी का स्वागत है सरकारी एग्जाम फाइटर के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगी, जिसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो एसएससी एमटीएस वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लेंगे। आप देखिए, आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगाएंगे आंसर क्या, जो समुद्रगुप्त थे इनके दरबारी कवि का नाम क्या था। तो इनके दरबारी कवि का क्या नाम था, इनके दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। क्या था, हरिसेन नाम था। आंसर हो जाएगा हरिसेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से कह रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहां पर किया गया था। तो ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और इसका गठन मतलब इसकी स्थापना कहां पर की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी ढाका में। कहां पर की गई थी, ढाका में की गई थी इसकी स्थापना। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो स्टार लगाइएगा और क्वेश्चन को नोट करिएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आप देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय लगभग कितना होता है। तो देखिए, जो पृथ्वी और चंद्रमा है उसकी, देखिए जो पृथ्वी होती है उसकी परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है। तो 27 दिन का टाइम लगता है। आंसर आपका 27 दिन है। यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, आपका आंसर हो जाएगा 27 दिन। जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन में यहाँ पे करता है। मतलब जो चंद्रमा होता है वो अपनी परिक्रमा कैसे करता है, 27 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मानसून के लौटने का मौसम पतझड़ की अवधि क्या होती है। तो जो भारत में मानसून होता है जब लौटता है वो तब क्या मतलब कौन सा महीना रहता है। जब लौटते हुए मानसून आते हैं भारत में तो वो कौन सा महीना होता है। तो जब भारत में मानसून लौटते हैं वो कौन सा महीना होता है। तो अक्टूबर से नवंबर का महीना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से जरूर पूछा जाने वाला है। और अक्टूबर से नवंबर के बीच में मानसून लौटते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी का कारण क्या होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस या फिर इसको रतौंधी भी कहा जाता है, तो इसका कारण क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वाली वीडियोस को देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था विटामिन के बारे में। तो विटामिन के बारे में बताया था, तो विटामिन ही इसका कारण होता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें आपको रात में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। रतौंधी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। अभी आप लोगों का काम ये है कि कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। जो एसिटिक एसिड होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। आंसर सभी लोग कमेंट करने की कोशिश करेंगे, और जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। जो एसिटिक एसिड होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। क्या, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या होता है। जो सोडियम टेट्राबोरेट और डेकाहाइड्रेट रहता है इसका साधारण नाम क्या होता है। तो साइंस की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट इसका साधारण नाम क्या होता है। तो इसका साधारण नाम क्या होता है, बोरेक्स इसका साधारण नाम होता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, बोरेक्स एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जरूर से पूछा जाने वाला है। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कंप्यूटर विज्ञान में ASP, क्या कह रहे हैं, ASP का विस्तारित रूप क्या है, ASP का फुल फॉर्म क्या है। तो ASP का फुल फॉर्म क्या होता है, ASP का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आवेदन सेवा प्रदाता। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवेदन सेवा प्रदाता एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, आप लोग आंसर में क्या लगाएंगे, पंजाब। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका गिद्धा है ना, कहाँ पे किया जाता है, तो पंजाब में किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका पंजाब, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में जो एसएससी है इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, घुमावदार। तो ऐसे क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज हो जाती है तो इसका परिणाम क्या होगा। तो इसका परिणाम क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो अपना यहाँ पे दिख रहा है आपको कि यदि पैसे की आपूर्ति में वृद्धि जो जीडीपी होती है विकास दर की तुलना में तेज हो जाती है तो इसका परिणाम क्या होता है। तो इसका परिणाम होता है मुद्रास्फीति। क्या होता है, मुद्रास्फीति। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है। जो शैवाल है वो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के किस स्तर में आता है। शैवाल किस स्तर में आता है, शैवाल आता है उत्पादकता के स्तर में। शैवाल किस स्तर में आता है, उत्पादकता के स्तर में आता है। ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इस वजह से उत्पादकता के स्तर में आता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करेगा। तो देखिएगा, पहले तो आपने देखे ऑप्शन नंबर 4, तो इसमें दिखाया है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अपना मध्य प्रदेश में स्थित है। अब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है और बांग्लादेश कहाँ पर स्थित है। तो कैसे भी अपना ये मध्य प्रदेश वाला तो हो नहीं सकता, तो मतलब अपना ये गलत हो जाएगा। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा, तो ये यहाँ पर ये भी नहीं होगा। काजीरंगा कहाँ पर है, काजीरंगा अपना असम में स्थित है। काजीरंगा कहाँ पर है, असम में है। वहीं आप देखेंगे कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो जो कि अपना पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो इसी की सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अब ये देखिएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सुना होगा द बंगाल टाइगर। द बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध मतलब आरक्षित क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जो कि अपना कौन सा है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है सुंदरवन डेल्टा। तो उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कौन से स्थान पर आता है। मतलब आकार के संदर्भ में, मतलब आकार के हिसाब से जो हमारे ग्रह हैं उनमें वरुण का स्थान क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आंसर में क्या आएगा, बृहस्पति आंसर में आएगा। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं आपसे पूछा जाए कि वरुण आकार के हिसाब से कौन सा बड़ा ग्रह है, तो आकार के हिसाब से वरुण हमारा चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे होने वाला है इस प्रश्न में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटे ग्रह का नाम है बृहस्पति। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगाइएगा। पहले तो इसमें कह रहे हैं कि अकबर के शासनकाल में उसका सेनापति कौन था। अकबर के शासनकाल में उसका सेनापति कौन था। तो अकबर के शासनकाल में सेनापति का नाम क्या था, सेनापति का नाम था मीर बख्शी। क्या नाम था, सेनापति का नाम था मीर बख्शी। ठीक है, सेनापति का नाम क्या था, मीर बख्शी नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे दरबार जो कि क्या करता था, दरबार के प्रमुख कुलीनों में से नियुक्त किया जाता था। वह गुप्तचर विभाग का प्रभारी होता था, यानी कि जो मीर बख्शी था गुप्तचर विभाग का प्रभारी हुआ करता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा आपका शिवाजी महाराज। किसके द्वारा, शिवाजी महाराज के द्वारा गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की गई थी। गुरिल्ला युद्ध की तैयारी मतलब गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, शिवाजी महाराज के द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, शिवाजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार
किसके द्वारा किया गया था? यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। किसके द्वारा? सैंडफोर्ड फ्लेमिंग के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, जो यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार है वो किसने किया था? सैंडफोर्ड फ्लेमिंग के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इसमें कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कौन कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है? मतलब ये कौन सा नियम कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है? तो ये चीज़ कहती है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ का जो नियम है वो यही कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के क्या होती है? बराबर होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा किरचॉफ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसके साथ त्वरण कम हो जाता है? एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसके साथ त्वरण कम हो जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका यहाँ पे क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है, देखिए एक ग्रह होता है उस पर किसके कारण, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसके साथ त्वरण कम हो जाता है? आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ग्रह के सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ। क्या होता है? देखिए जैसे आपने देखा कि ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण है, उसके कारण क्या होता है? उसके कारण ये होता है कि ग्रह की जो सतह होती है उससे अगर ऊंचाई बढ़ती जाएगी, उससे अगर ऊंचाई लेते जाएंगे तो उसके साथ साथ क्या होता जाएगा? त्वरण कम होता जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि साधारण नमक, यानी कि जो अपना साधारण नमक होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है या फिर रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र? NaCl। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। लगभग सभी लोग इसका आंसर लगाने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि संगति में रहने वाले दोनों भागीदारों के अस्तित्व के लिए किस तरह का परस्पर संपर्क आवश्यक है? तो संगति में रहने वाले दोनों भागीदारों के लिए अस्तित्व के लिए किस तरह का परस्पर संपर्क आवश्यक है? आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सहजीवन, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? इसको ये भी कहा जाता है सिम्बायोसिस। क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। इस तरीके का यहाँ पे संपर्क आवश्यक है। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे आपके लिए।